दिल्ली ब्रेकिंग। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद ने माधवपुरम में किया चुनाव प्रचार। निगम चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के कई दिग्गज नेता स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली की गलियों में नजर भी आ रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने चुनाव प्रचार करते हुए एक सभा को संबोधित किया और यहां से बीजेपी प्रत्याशी रमा टोकस के लिए वोट की अपील की। मुनिरका वार्ड में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इसलिए बीजेपी पूर्वांचल के बड़े नेताओं को यहां उतार रही है। वहीं यहां से बीजेपी प्रत्याशी रमा टोकस सभा में भारी भीड़ देखकर काफी गदगद थी। रमा जी, जिस तरीके से एक के बाद एक वरिष्ठ शीर्ष नेता आपके वार्ड में आ रहे हैं, हाँ जी, और जीत का मंत्र भी दे रहे हैं, जीत का दावा भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक बड़े नेता आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, हमारा हौसला भी बढ़ रहा है दिन ब दिन, लोगों का समर्थन भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जनता के बीच में लोगों से हम इतना भरोसा दिलाना ही नहीं पड़ता। ये लोग आते ही अपनी उपस्थिति से ही विश्वास दिला देते हैं कि वोट कहाँ देना है, किसको देना है, और हम लोगों का हमें पूरा इन्हीं की उपस्थिति से हमें लोगों का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री को, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो हर लोग, हर इंसान सब बराबर है। जरूरी नहीं है यहाँ के पूर्वांचली है, यहाँ पे हर प्रांत, हर स्थान के क्षेत्र के लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उनको सबको मोटिवेट करना इनका पहला उद्देश्य है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है एक स्पेसिफिक प्रांत के ही लोगों को या बोलना है या नहीं, सब लोग हैं, उनके लिए सब समान है। हम सब लोगों को समान रूप से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमें सब समान रूप से सबकी सेवा भी करनी है। वोट मांगने के लिए आए हैं, पूर्वांचल के लोग भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में हैं। किस तरह के लोग? देखिए, मैं पिछले 3 दिनों से दिल्ली का दौरा कर रहा हूँ और अभी तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वार्डों का मैंने भ्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी चल रही है और पूर्वांचल के लोग तो अपना एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देने के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 15 साल हमने यहाँ की सेवा की है, फिर एक बार दिल्ली की जनता अगले 5 साल नगर निगम में हमको पूर्ण बहुमत देगी। और बहन रमा टोकस के लिए मैं चुनाव प्रचार करने आया हूँ। इतनी पढ़ी लिखी उम्मीदवार शायद ही कोई होगी पूरे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंदर। तो बीजेपी ने अच्छे उम्मीदवारों को इस बार उतारा है और दिल्ली की जनता का जो स्नेह और समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सपनों को साकार करेंगे। और जो कुछ कमियां रह गई हैं, जो बहुत सारा काम पूरा नहीं हो पाया है, अगले 5 साल में सभी कामों को हम पूरा करके और जनता के विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 45 अपने जो ऐसे पार्षद हैं जो दागदार अपराधी छवि के हैं, उनको टिकट दिया है। और वही ये पार्टी है जो कहती थी कि हम साफ छवि वाले कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन आज वो इस तरीके से मतलब दागदार वाले उतारे। क्या कहना है? देखिए, पिछले अगर आप 7-8 साल में देखें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कितने लोगों को जेल जाना पड़ा, कितने विधायकों को जेल जाना पड़ा। और अभी तो जो एक्साइज स्कैम, जो लीकर घोटाला उजागर हुआ है, जिसके कारण लीकर पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, उसमें भी चार्जशीट फाइल हो गई। और ये सत्येंद्र जैन जो दूसरे मामले में चार्जशीटेड है, जेल के अंदर बंद है और आज तक उसको बर्खास्त तक नहीं किया और जेल में बैठकर मसाज करवा रहा है। तो देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई पॉलिटिशियन मुझे दिखाई नहीं पड़ा। कल गुजरात गए और कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। मैं कागज़ पर लिख कर देता हूँ, जो पार्टी 5 सीट नहीं जीत सकती है गुजरात के अंदर, वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। गए थे चुनाव लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बनारस में, जमानत जब्त करा कर आए थे। तो देखिए, अब जनता काम करने वालों को वोट देती है, केवल विज्ञापन करने वाले, अखबारों में विज्ञापनबाजी करने वाले लोगों को वोट नहीं देती है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में देख लिया है, तो नगर निगम में फिर एक बार यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी।